बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार और आसान रेस्टोरेंट्स में बनने वाले चिकन बोनलेस हांडी की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और घर के मसालों से इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे हाफ केजी चिकन ले लिया। इसके लिए हमने थाइस का चिकन बोनलेस इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए फ्रेश एक मसाला बना लेंगे। इसके लिए मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया और 7 से 8 लहसुन की कलियां ले लेंगे। 4 से 5 इसमें सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे। इसको हमने मोटा सा कूट लेना। यहाँ पे हमने इस रेसिपी के लिए पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल हमने इसको कमर्शियल तरीके से बनाना है, तो इसलिए इसको हमने कूट लेना है। थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे, ज्यादा हमने इसको कूट के इसका पेस्ट नहीं बना लेना। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है, बहुत ही झटपट बन जाती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे अच्छी अच्छी वीडियो शेयर किया करूंगा। तो यहाँ पर इन चीजों को हमने मोटा सा कूट लिया। इसको एक तरफ रख लेते हैं और बाकी का काम कर लेते हैं। बाकी काम करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। साथ में 2 काली बड़ी इलायची और 1 टीस्पून हम सफेद जीरे का ऐड कर लेंगे और इसको हल्का सा गर्म करके फ्राई करेंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात यह कि इसमें हमने कोई भी ऐसा मसाला बाजार वाला इस्तेमाल नहीं करना। घर के मसालों से बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनेगा। तो इसको हल्का सा गर्म करने के बाद हमने इसमें चिकन बोनलेस ऐड कर लेना। मैंने थाइस का बोनलेस लिया, हाफ केजी है। तो आप इस रेसिपी को बोनलेस जो चेस्ट वाला तो उसमें भी बना सकते हैं या चिकन विद बोन्स भी बना सकते हैं, लेकिन उसी तरह कमर्शियल रेसिपी बनाती है तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। चिकन को मैंने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर चिकन ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर चिकन जो अपना पानी छोड़ देगा उसको ड्राई करने के बाद मजीद 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका हल्का सा पिंक सा कलर आ जाए और प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसी तरह साथ में सब्जी मिर्च लहसुन अदरक को जो हमने कूट लिया था इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहां पे 2 से 3 मिनट तक इसको चिकन के साथ मिक्स करके हमने इसको कुक करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इस तरह इसको कुक करने का फायदा यह कि इसको टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब बनता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आती है। साथ में 1 टीस्पून नमक का भी ऐड कर लेंगे। तो यहां पर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर का ले लिया। साथ में 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च जिसको आप बोलते हैं, ये इसका कड़वापन थोड़ा सा कम होता है, ये सिर्फ कलर के लिए इसको हम ऐड करते हैं। और साथ में हाफ टीस्पून यहां पर हल्दी का ले लेंगे। तो इन सारे मसालों को थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और मसाले के साथ अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। प्याज के बगैर इसको बहुत ही जबरदस्त रेसिपी हम बना रहे हैं। मसालों की यहाँ पे हमने भुनाई कर ली है। चिकन के साथ 250 ग्राम यहाँ पे टमाटर लिए, उसको स्लाइस में काट लिया। टमाटर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर को मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 3 से 4 सब्ज मिर्च और हाफ टीस्पून नमक का, इसको मिक्स कर लेंगे। कवर करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और जो हमारा चिकन बोनलेस वो भी अच्छी तरह इसको टेंडर हो जाए। तो यहां पर चिकन को हम मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा टेंडर हो गया। इसमें 4 टेबल स्पून दही के ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। यहां पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी को आपने ड्राई रोस्ट कर लेना और उसको हाथों की मदद से मसल लेना, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। यहां पर इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए। तो यहां पर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको आपने फ्रेशली कूट लेना, ज्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना, मोटा से इसको कूट लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया और जुलियन कटा अदरक, इसको मिक्स करके 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह मेरी बहुत ही मजेदार चिकन बोनलेस हांडी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व करें, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।